बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, MGT 613 के लेसन में 41 से 45 की बात करेंगे आज। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ डेफिनेशन है इसमें, वही डिस्कस करेंगे और एक दो न्यूमेरिकल है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ इसमें हमारे पास शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग इज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज वेयर इट कैन हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी ऑफ अ प्रोसेस। शेड्यूलिंग क्या होता है? पूरा शेड्यूल तैयार करते हैं, किस तरह मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, रॉ मटेरियल किस डिपार्टमेंट में जाएगा, उसकी कितना टाइम लगेगा, ठीक है, कब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, कब प्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे, किस बैच की कितने यूनिट्स होंगे, ये सारी चीज़ें प्रॉपर शेड्यूल की जाती हैं। In manufacturing, the purpose of scheduling is to minimize the production time and cost, but telling a production facility that to make when and which staff and on which equipment. कौन बंदा किस पर काम करेगा, कितनी देर काम करेगा, कितनी प्रोडक्शन करेगा, क्या एक्टिविटीज करेगा, ये सारी चीजें शेड्यूलिंग में आती हैं। Next, the company use backward and forward scheduling to plan their human and material resources. Backward scheduling is the planning that task of due date to determine the start date and any changes in the capacity required, whereas forward scheduling is planning the task from start date to determine the shipping date and or the due date. जी, कंपनी यूज करती हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड शेड्यूलिंग। बैकवर्ड शेड्यूलिंग में स्टार्ट से लेकर कब तक काम कंप्लीट होगा, ठीक है, और कितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, वो चीज़ डिस्कस होती है। फॉरवर्ड शेड्यूलिंग के अंदर स्टार्ट डेट से लेकर कब शिपिंग डेट कब हमें शिपमेंट करनी है, वो डिस्कस होती है। शेड्यूलिंग के बेनिफिट्स क्या हैं? Establish the timing of the use of equipment, facilities and human activities in an organization. Effective scheduling can yield cost saving. Effective scheduling का फायदा क्या होता है? कॉस्ट सेविंग होती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। और प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इंक्लूड प्रोसेस चेंज ओवर रिडक्शन, इन्वेंट्री रिडक्शन, चेंज ओवर रिडक्शन हो जाती है, इन्वेंट्री रिड्यूस होती है, शेड्यूलिंग टाइम रिड्यूस होता है, एफर्ट रिड्यूस होती है, इंक्रीज प्रोडक्शन। यानी जाहिर सी बात है, आपने शेड्यूल बनाया, तरतीब बनाई है, तो आपकी जो एडिशनल एक्टिविटी है, जो वेस्टेज है, वो सारी रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है फ्लो सिस्टम, हाई वॉल्यूम सिस्टम विद स्टैंडर्ड इक्विपमेंट एंड एक्टिविटीज। फ्लो सिस्टम क्या होता है कि एक हाई वॉल्यूम सिस्टम होता है जिसमें हर चीज स्टैंडर्डाइज होती है, इक्विपमेंट एक्टिविटी ईच एंड एवरीथिंग स्टैंडर्डाइज होती है। फ्लो शार्प शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग ऑफ हाई वॉल्यूम फ्लो सिस्टम। जी, हाई वॉल्यूम फ्लो सिस्टम को हम फ्लो शार्प शेड्यूलिंग कहते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी रन साइज, टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ जॉब्स। इकोनॉमिक रन साइज हमने एक पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, 2ds ओवर एच अंडर रूट 2ds ओवर एंड अंडर रूट पी ओवर पी यू, पी माइनस यू। ये न्यूमेरिकल आया था, चला उसके बारे से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ गया शेड्यूलिंग लो वॉल्यूम सिस्टम, लोडिंग असाइनमेंट्स ऑफ जॉब्स टू प्रोसेस सेंटर्स। नहीं, अच्छा, गैंट चार्ट। गैंट चार्ट क्या होता है? यूज ऑफ विजुअल एड फॉर लोडिंग एंड शेड्यूलिंग। हम गैंट चार्ट की एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। गैंट चार्ट बेसिकली फिजिकली देख लेते हैं गैंट चार्ट क्या होता है। आज चूंकि 14 अगस्त है, तो मैं लेक्चर आपका रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए गूगल भी माशाल्लाह आज पाकिस्तान के हवाले से बना हुआ है। गैंट चार्ट व्यू टूल दैट इलस्ट्रेट अ प्रोजेक्ट शेड्यूल। जी, आपने अगर अपने देखा होगा टू डू लिस्ट जो आपकी होती है उसमें एलएमएस पे, उस पर जो चार्ट बना होता है ना, जिसमें लिखा होता है असाइनमेंट इतने दिन चलेगी, फलां असाइनमेंट इतने दिन चलेगी, क्विज के इतने दिन हो गए, वो सारा गैंट चार्ट होता है। आपके सामने कुछ इमेजेस बने हुए हैं और आपको अगर आपने वो देखा हो तो आपके माइंड में फौरन आ गया होगा कि एक्चुअली आपने अपने उसमें देखा हुआ है एलएमएस के अंदर। ये गैंट चार्ट होता है। वापिस आते हैं जी, लोड चार्ट। लोड चार्ट इज अ टाइप ऑफ गैंट चार्ट दैट शोज द लीडिंग एंड आइडल टाइम ऑफ ग्रुप मशीन्स टू लिस्ट द डिपार्टमेंट्स। कि कौन से कितना लोड के किस दिन काम आएगा, कौन सी जॉब हो रही है, कौन सी जॉब किस दिन काम करेगी, ठीक है, कितने दिन कितना लोड होगा, किस जॉब पे कितने दिन काम होगा, ये सारी चीजें। और ये भी बेसिकली ये गैंट चार्ट ही होता है, और यही तो लोड वहां पे शो हो रहा होता है कि कौन सी असाइनमेंट कितने दिन होगी, किस असाइनमेंट के कितने डेज हैं, कितने किस क्विज के कितने दिन है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी शेड्यूल चार्ट, अ टाइप ऑफ गैंट चार्ट दैट शोज द ऑर्डर और जॉब्स इन प्रोग्रेस एंड वेदर दे आर शेड्यूल्ड और नॉट। जी, ये अक्सर बात शेड्यूल चेक किया जाता है जी। वो होता है जैसे गाड़ियों का शेड्यूल होता है, या एयरप्लेन्स का शेड्यूल है, ठीक है, ट्रेन का शेड्यूल है,
कि किस टाइम ट्रेन आनी है, ट्रेन आनी भी है कि नहीं आनी, आज आनी है, कल आनी है, ठीक है, तो ये शेड्यूल होता है। फिर हमारे पास आता है जी लोडिंग टाइप्स। लोडिंग टाइप्स में हमारे पास इनफाइनाइट लोडिंग आता है, फाइनाइट लोडिंग, वर्टिकल लोडिंग, ये कुछ टाइप्स हैं, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। जॉब्स आर असाइंड टू वर्क सेंटर्स विदाउट रिगार्ड टू द कैपेसिटी ऑफ वर्क सेंटर। जी, जॉब असाइन टू वर्क सेंटर बगैर ये चेक किए कि कैपेसिटी उस वर्क सेंटर की कितनी है, जॉब असाइन कर देना, इसको इनफाइनाइट लोडिंग कहते हैं। और अगर इस चीज़ को देखा जाए कि कंसीडर किया जाए कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उस हिसाब से जॉब असाइन की जाए, तो उसको फाइनाइट लोडिंग कहते हैं। वर्टिकल लोडिंग, loading job at a vertical work center, job by job, usually according to same priority criterion using infinite loading। यानी कि इसमें भी वो नहीं ख्याल रखा जाता कैपेसिटी का, जॉब असाइन कर दी जाती है, और लेकिन होता जॉब बाय जॉब है, एक जॉब कंप्लीट होगी तो दूसरी शुरू होगी। horizontal loading, loading of each job in all work centers, it require then the next job on all work centers। एक जॉब all work centers को असाइन की जाती है, और जो उस पे काम कर रहा है वो शुरू करता है, और दूसरी जॉब अगला बंदा शुरू कर लेता है, ठीक है, उसी जॉब कंप्लीट होती है तो वो नेक्स्ट जॉब शुरू कर लेता है। ये बहुत जनरल लोडिंग होती है। फॉरवर्ड शेड्यूलिंग और बैकवर्ड शेड्यूलिंग हम पीछे बढ़ के आए हैं। शेड्यूलिंग अहेड फ्रॉम वन पॉइंट इन टाइम, शेड्यूलिंग बाय वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम टू डू इट। नेक्स्ट आता है हमारे पास जी हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वायर द रेलेवेंट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, अरेंज इट इन टेबुलर फॉर्म। हम सबसे पहले रेलेवेंट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, उसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन हम क्या करते हैं, obtain द रो रिडक्शन। दिस इज बल्कि हम हंगेरियन मेथड को गूगल पे सर्च करते हैं जी। इसकी डेफिनेशन हमें चाहिए, बाकी हमें ये कुछ नहीं चाहिए जी। हंगेरियन मेथड a combinatorial optimism algorithm used to solve the assignment problem in polynomial time। जी, मल्टीपल टाइम्स में जब हम किसी प्रॉब्लम को, किसी एल्गोरिथम को, किसी इशू को, किसी प्रोडक्शन वर्किंग को हम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसको हंगेरियन टाइम कहते हैं जी, हंगेरियन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए हमारे पास हंगेरियन मेथड। यहाँ पे उसने एक ग्राफिकल भी दिखाया। प्लीज रेफर द मैट्रिक्स विच शोज जॉब 1 2 3 4 विद मशीन 1 ABCD। ये जी मशीन ABCD है, जॉब 1 2 3 4 है। प्लीज अप्लाई हंगेरियन मेथड टू मेक अप्रोप्रिएट असाइनमेंट। सेलेक्ट द रो मिनिमम, सेलेक्ट द मिनिमम रो हमें सेलेक्ट करनी है। देखिए जॉब 1 में 8 6 2 4 है, तो ये 2 सेलेक्ट हो गया। जॉब 2 में यानी कि मिनिमम जो वैल्यू है वो हमें सेलेक्ट करनी है, तो रो मिनिमम हमने सेलेक्ट कर ली, ठीक है। नीचे कॉलम में मिनिमम कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच कॉलम, एंटर द रिजल्ट टू फॉर्म अ न्यू टेबल। जी, अब जो इसका स्मॉलेस्ट नंबर 0 था, तो हर एक में माइनस किया, सेम ही आएगा। इसका 1 था, तो सब में से माइनस किया, 3 0 1 4 आ गया। फिर इसका भी 0 था, सेम आएगा। इसका 2 था, तो हर एक में माइनस किया, ये 2 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। नेक्स्ट है हंगेरियन मेथड एग्जांपल। अब एग्जांपल है हमारे पास, हमने ये बातें डिस्कस कर ली हैं, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी को इंशाल्लाह हम अगले जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर नंबर 41 भी आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।